प्रणाम आचार्य जी। पहला प्रश्न 30 वर्षीय प्रश्नकर्ता हैं। लिखते हैं कि मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ। जब मैं सिर्फ 8 साल का ही था तो मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। बचपन से ही कोई भी दोस्ती नहीं करता था मुझसे, न मेरी शक्ल अच्छी न अक्ल। तो मैंने ऐसे काम करने शुरू किए जिससे लोग मुझसे आकर्षित हो सके। कहीं से नाचना गाना और कॉमेडी करना सीखा। आज मैं एक सफल कोरियोग्राफर हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें तकरीबन 8 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। इतने लोग होने के बावजूद भी फिर भी जीवन में अभी तक खुशी नहीं मिली। कुछ साल पहले एक लड़की से मुझे प्यार हुआ, मगर उसकी कुछ हरकतों के कारण मैं बहुत दुखी हुआ और मैंने 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। सभी रिश्तों को बारी बारी देखकर अब ऐसा लगता है कि किसी भी रिश्ते पे मैं भरोसा नहीं कर पाता। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। सच्ची खुशी न किसी लड़की से मिलेगी न 8 लाख सब्सक्राइबर्स से। सच्ची खुशी तब है जब खुश रहने के लिए न लड़की की ज़रूरत हो न सब्सक्राइबर्स की। जिनके पास वो सब चीज़ें नहीं होती जो तुम्हारे पास हैं, उनको तो माफ़ किया जा सकता है अगर उनको ये भ्रम हो कि कभी लड़की मिल जाएगी या शोहरत मिल जाएगी या पैसा या काम में सफलता, तो भीतर से बड़ा उल्लास उठेगा। अक्सर होते हैं ना लोगों को ऐसे भ्रम कि अभी तो ज़िंदगी में मायूसी इसलिए है क्योंकि पैसा, शोहरत, सफलता, लड़की ये सब नहीं है। पर तुम तो अब खेले खाए जीव हो। फाउंडेशन के चैनल पे जितने सब्सक्राइबर हैं उससे ज़्यादा तो तुम्हारे हैं। लड़की इत्यादि भी कर ली, तो फिर तो जो बात मैं अभी कह रहा हूँ ये तुम्हें खुद ही समझ जाना चाहिए था। बहुतों के लिए तुम बड़े आदर्श होगे ना। क्या करते हो उसमें? तुम्हारे अपने वीडियोस रहते हैं। तो उसमें चैनल में डांस सिखाते हुए तुम्हारे वीडियोस रहते हैं। हाँ जी, डांस करते हुए भी, डांस सिखाते हुए डांस भी। करते हुए भी। तो इतने लोगों को सिखाया है, उसमें से कुछ को तो बहुत फ़ायदा भी हुआ होगा, सीख भी गए होंगे। शायद सैकड़ों, शायद हज़ारों लड़के लड़कियां तुम्हें आदर्श की तरह भी देखते होंगे। हाँ गुरुजी, लिखते हैं कमेंट में लिखते होंगे। अब समझो कि हम सब कैसे भ्रमित हो जाते हैं। ये सब लड़के लड़कियां जो तुम्हारे वीडियो देख करके नीचे लिख रहे हैं आप बड़े ऊंचे हो, आप देखो हम सब में इतनी खुशियां बांट रहे हो, आपके कारण हमें भी कुछ सफलता मिल रही है, ऐसा ही लिखते होंगे ना। हाँ गुरुजी, लिखते हैं। तो देखो उन्हें गलतफहमी हो गई ना। अब समझो कि हम सबको ही कैसे गलतफहमी हो जाती है। ऐसे ही अब आप
के दिल की हालत क्या है वो तो हम मुट्ठी भर लोग ही जान रहे हैं ना यहाँ पर। अब आज के बाद बहुत सारे लोग जान जाएंगे, पर फिर भी भीतर का मामला क्या है वो तो हम चंद लोगों को ही फिलहाल पता चल रहा है। और तुम्हें देखने वाले बाकी लोग क्या देख रहे हैं? एक स्क्रीन। हम अभी थोड़ा सा बंदे की हकीकत देख पा रहे हैं ना, क्योंकि उसने ईमानदारी से अपनी बात यहाँ पर हमारे सामने रखी है। हमारा सौभाग्य है जब कोई आपके सामने ईमानदारी से अपना दिल खोल के रखे, तो सबसे पहले तो उसको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो आपको बड़ा सम्मान दे रहा है कि आपके सामने अपनी हकीकत रख पा रहा है। तो ये बात तो हम जानते हैं ना जो तुमने अभी हमें बताई। बाकी लोग तो क्या देखते हैं? स्क्रीन। स्क्रीन शब्द पे गौर करना, गहरा जाता है। बाकी लोग स्क्रीन देखते हैं और तुम्हारे ही जैसा बनना चाहते हैं। बहुत ऐसे होंगे ना। अब तुम कह रहे हो कि तुम इतने तनाव में हो कि 2 बार आत्महत्या की विफल कोशिश भी कर चुके हो। वो कह रहे उन्हें तुम्हारे जैसा बनना है, तो क्या उन्हें भी आत्महत्या की कोशिश करनी है कि तुम्हारे जैसा बने? पर वो ये बात जानते ही नहीं कि तुम भीतर ही भीतर दुखी भी हो, परेशान भी हो। नहीं जानते ना। वो क्या देख पा रहे हैं? बस तुम्हारा स्क्रीन पर सोना। क्या देख पा रहे हैं? और स्क्रीन पर सोना देख करके वो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा बनने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। और ये करके वो भी अपने जीवन में क्या ले आ लेंगे? मायूसी, अवसाद, भ्रम ले आ लेंगे ना। अब समझो ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी वो सब कुछ आया है। वो तुम्हें देख के सोचेंगे कि अगर हम इनके जैसा बन जाएं तो हमें सच्ची खुशी मिलेगी। तुम्हारे ये जो 8 लाख सब्सक्राइबर हैं वो तुम्हें स्क्रीन पे देखते होंगे और तुम्हें देख के सोचते होंगे कि काश हम भी इनके जैसे हो पाते तो हमें भी सच्ची खुशी मिलती। देखो ना ये कितना बढ़िया प्रदर्शन करते हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर तो मुस्कुराता चेहरा ही दिखाते होगे ना। और देखो स्क्रीन पर ही कितने खुश प्रफुल्लित नजर आते हैं और कितने जाबाज, कितने सक्रिय, कितने डायनामिक लगते हैं, है ना। वो तुम्हें देख देख कर वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे, यही सोच करके कि अगर वो तुम्हारे जैसा बन गए, उन्होंने वो सब कुछ पा लिया जो तुमने पाया हुआ है, तो उन्हें मिल जाएगी सच्ची खुशी। सच्ची खुशी क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक स्क्रीन है जिस पर हम दूसरों को देखते हैं और हमें ये भ्रम हो जाता है कि उस दूसरे को मिली हुई है, मैं उसके ही जैसा बन जाऊं अगर तो मुझे भी मिल जाएगी। जैसे तुम्हें देखने वाले तुम्हें देखकर ये भ्रम पाल रहे होंगे, ठीक उसी तरीके से तुमने भी न जाने किन लोगों को देख लिया और उनको देख करके ये भ्रम बना लिया कि अगर मैं भी इन्हीं की तरह सफल और शोहरत वाला हो जाऊं और पैसे वाला हो जाऊं तो मुझे भी सच्ची खुशी मिल जाएगी। अब अंदर की बात सुनो। जिनको देख करके कभी जाने अनजाने में तुमने ये भ्रम बनाया होगा कि अगर मैं इनके जैसा हो जाऊं तो मुझे भी सच्ची खुशी मिल जाएगी, उनमें से भी कुछ लोग यहाँ इसी तरह सामने आके बैठ चुके हैं और कोई भरोसा नहीं। अगले शिविर में तुम्हें देखने वाले तुम्हारे छात्रों में से कोई यहाँ आकर के बैठा हो तो एक दूसरे को भ्रमित करने वाली और एक दूसरे से भ्रम खाने वाली 3 पीढ़ियां मेरे सामने होंगी। तीनों यही सोच रहे हैं कि एक दूसरे जैसा बन जाए तो सच्ची खुशी मिल जाएगी। सच्ची खुशी तीनों में से ही है, किसी के पास नहीं। तुम्हें भी याद हो या ना हो, तुम भी इस बात को समझते हो चाहे ना समझते हो, लेकिन खुशी मिल सकती है सफलता से और शोहरत से, ये बात तुम 2 वर्ष की उम्र से नहीं जानते थे। ये बात तुमने भी किसी स्क्रीन पर किसी को देखकर सीखी है। और स्क्रीन के 2 अर्थ होते हैं। जब तुम कहते हो लैपटॉप की स्क्रीन या टीवी की स्क्रीन या मोबाइल की स्क्रीन, तो उससे आशय होता है वो चीज जिस पर कुछ उभरता है,
जिस पर कुछ दिखाई देता है, ठीक। स्क्रीन शब्द का बिल्कुल दूसरा अर्थ भी होता है। स्क्रीन माने वो जो तुम्हें देखने से रोकता है। स्क्रीन माने वो जो तुम्हें कुछ देखने से रोकता है। कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि वासना, काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब सत्य के ऊपर स्क्रीन की तरह हैं। क्या आशय हुआ कि इनकी मौजूदगी के कारण तुम सच को नहीं देख पाते। अरे भाई, सनस्क्रीन लोशन लगाते हो तो उसमें स्क्रीन का क्या अर्थ हुआ? जो सन को रोक दे। सन माने धूप। जो धूप को तुम तक पहुंचने से रोक दे उसका नाम होता है सनस्क्रीन। इसी तरह जो सच को तुम तक पहुंचने से रोक दे उसका नाम होता है मोबाइल की स्क्रीन। जो धूप को तुम तक पहुंचने से रोक दे उसका क्या नाम है? सनस्क्रीन। और जो सच को तुम तक पहुंचने से रोक दे उसका क्या नाम है? मोबाइल की स्क्रीन। उस पर तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन्ड ट्रुथ है। वहां जो कुछ दिखाई दे रहा है वो स्क्रीन्ड है, मतलब उसका रस हटा दिया गया है, उसका यथार्थ, उसका सार, उसका सच छुपा दिया गया है। और जो झूठ झूठ है, जो छिलका छिलका है, वो तुमको भर दिखाई दे रहा है, उसका नाम स्क्रीन। और हम स्क्रीन पर आधारित और स्क्रीन से प्रेरित जिंदगी जीते हैं। हम गहरे कभी नहीं जाते। जैसे तुम्हारे भी जितने चाहने वाले हैं और फैंस हैं और स्टूडेंट्स हैं, वो तुम्हें स्क्रीन पर ही देख रहे हैं ना। किसी ने इतनी दिलेरी और इतनी इच्छा और इतना श्रम तो दिखाया नहीं कि वो बिल्कुल तुम्हारे पास आए और पूछें कि टीचर, वी फील सो इंस्पायर्ड बाय यू, आई वॉन्ट टू नो व्हाट योर रियल लाइफ इज लाइक। कोई आया क्या? नहीं ना। होंगे दो चार, बाकी तो सब इतने से ही संतुष्ट हैं कि दूर दूर से स्क्रीन भर से जो दिख गया उतना काफी है। और ये समझ लो 99.99% तुम्हें जो कुछ भी दिख रहा है स्क्रीन पर वो झूठा ही है, स्क्रीन्ड ही है। बात आ रही समझ में? कह रहे हो बचपन से ही मैं बहुत साधारण था, कह रहे हो कि न कुछ खास व्यक्तित्व था, न ज्ञान था, और बड़ी विनम्रता से तुमने ये भी कह दिया कि चेहरा मोहरा कुछ खास नहीं था, अक्ल नहीं थी, ये भी कह बैठे। और उसके बाद निश्चित रूप से तुमने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके पास वो सब कुछ था जिसकी कमी तुम्हें स्वयं में खलती थी, ठीक? अगर तुम गौर करोगे तो शायद वैसे नाम भी मुझे अभी बता दो कि वो कौन से लोग थे जो तुम्हें बिल्कुल किसी दूसरे जगत के लगते थे, किसी विपरीत ध्रुव के लगते थे। तुम कहते थे मेरी शक्ल देखो अति साधारण, और उनकी देखो वाह वाह क्या बात है। तुम्हें पता भी नहीं चला तुमने कब उनको आदर्श बना लिया, तुम्हें पता भी नहीं चला तुमने कब ये ख्याल पा लिया कि तुम भी उनके जैसे हो जाओ तो सच्ची खुशी मिल जाएगी। इतनी जांच तुमने करी ही नहीं कि वो जिनके जैसा तुम बनना चाहते हो उनके पास भी सच्ची खुशी है या नहीं है। ये सब बेटा हैप्पी फेसबुक फेसेस हैं, ये सब झूठ दिखा रहे हैं। आज ही एक दुखद खबर आई है, एक फिल्म अभिनेता और टेलीविजन एक्टर जो अभी युवा ही था, उसने आत्महत्या कर ली। परिचित चेहरा था, सब जानते होगे, खबर में पढ़ा नहीं तो जाके पढ़ना। उसको स्क्रीन पर देखोगे तो कहोगे बिंदास,
क्या खूबसूरती है, खुशियां ही खुशियां, क्या बात है। किसी को पता चला उसके दिल में क्या जख्म था, किसी को पता चला वो भीतर ही भीतर कितना दुखी था। यही संसार है जहां बस सतह दिखाई पड़ती है, गहराई में कोई जाता नहीं। गहराई में जाने का नाम अध्यात्म है। संसारी वो जो स्क्रीन देख देख के संतुष्ट हो गया, संसारी वो जिसने स्क्रीन को ही सच समझ लिया। आध्यात्मिक आदमी वो जो स्क्रीन देख के कहता हाँ ये चीज़ जैसी भी लग रही है, बात मुझे पूरी जाननी है, मुझे गहराई में बैठना है। बात आ रही है समझ में? जहां तलाश रहे हो सच्ची खुशी वहां नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी नहीं है, पर वहां बिल्कुल भी नहीं है जहां तलाश रहे हो, और इसका प्रमाण अब तुम्हें मिल चुका है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि तलाशना नहीं है वहां जहां आज तक तलाशा। वो जो कुछ हो रहा है होने दो, उससे ये उम्मीद रखना छोड़ दो कि सच्ची खुशी पा जाओगे। तुरंत तुम्हारे मन से प्रतिक्रिया आएगी, तुम कहोगे अच्छा वहां नहीं मिलनी है सच्ची खुशी तो कहां मिलनी है। ये प्रतिक्रिया ही दुश्मन है तुम्हारी, क्योंकि अगर तुमने इस प्रतिक्रिया की बात सुनी तो वो कहेगी कि अच्छा पैसे में नहीं मिली तो शायद रोमांच में, यात्रा में, एडवेंचर में मिल जाए। लड़की में नहीं मिली तो लड़के में मिल जाए। इतनी शोहरत में नहीं मिली 8 लाख सब्सक्राइबर्स में तो क्या पता 80 लाख में मिल जाए। भारत में बैठे बैठे नहीं मिली तो क्या पता विदेश जाकर मिल जाए। जब भी ये भीतर से प्रतिक्रिया आएगी कि सच्ची खुशी अगर यहां नहीं है तो कहां है, ये प्रतिक्रिया तुम्हें बाध्य कर देगी एक उत्तर देने के लिए। और तुम्हें बता रहा हूं कि सारे उत्तर झूठे होंगे, लेकिन ये पता लगने में कि पिछला उत्तर तो झूठा था ही, अगला उत्तर भी झूठा होगा, तुम्हारे 10 साल और बीत जाएंगे। 10 साल की जिंदगी तुम और खराब कर लोगे। आज भी तुम यहां जो बैठ के कह रहे हो कि यश भी है और सफलता भी है, फिर भी शांति नहीं है, आनंद नहीं है, ये तुम 10 साल के तजुर्बे के बाद कह पा रहे हो ना। आज से 10 साल पहले तुम्हें यही लग रहा होगा कि फलानी फलानी चीजें अर्जित कर लूं तो आहा क्या आनंद रहेगा, यही लग रहा था ना। 10 साल बाद मायूस होकर बैठे हो, कहते हो वो सब तो पा लिया जो पाना चाहता था, लेकिन उसका नतीजा है आत्महत्या का विचार। ये तो छोड़ दीजिए कि जिंदगी खुशियों से भर गई है, मुझे जिंदगी बोझ लग रही है, मैं जीना नहीं चाहता। अब जो तुम्हारे भीतर से प्रतिक्रिया आएगी वो कहेगी अरे 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 गलती ये हो गई कि तुमने इन कुछ चीजों में खुशी खोजी। मैं बताती हूं तुम्हें कि किन चीजों में सच्ची खुशी मिलेगी, तो तुम्हें 2-4 दूसरी चीजों के नाम गिना देगी। फिर तुम लग जाओगे उन 2-4 दूसरी चीजों का पीछा करने में, और लगाओगे और 10 साल, और उस 10 साल के बाद अगर जिंदा बचे तो फिर यहां मेरे सामने बैठ के यही कह रहे होगे कि सर जी फिर धोखा हो गया, फिर धोखा हो गया। तो इसलिए कह रहा हूं ये प्रतिक्रिया ही दुश्मन है। ये प्रतिक्रिया ही हमें थाली का बैंगन बनाए रहती है, ये प्रतिक्रिया ही हमें बिलियर्ड्स टेबल की बॉल बनाए रहती है। एक तरफ और जिधर को गए वहां ठोकर लगी तो दूसरी तरफ, पर रुकने नहीं पाते, और रुकते भी हैं तो बस थोड़ी सी देर को। जितनी देर को रुके उतनी देर में कोई और गेंद आकर के टक्कर मारती है या स्टिक टक्कर मारती है, फिर चल देते हैं किधर को, और किसकी तलाश में? सच्ची खुशी मिलने वाली है, सच्ची खुशी मिलने वाली है। रुकते अंततः तभी हैं, वो भी बस थोड़ी देर को, जब गड्ढे में गिर जाते हैं। गड्ढे में गिरना माने खत्म, लेकिन सदा के लिए खत्म नहीं, क्योंकि कोई गेंद ऐसी नहीं जो गड्ढे में गई और फिर रुकी गई। वो गड्ढे में चली भी जाती है तो वहां से निकाल के फिर मेज पे रख दी जाती है ठोकरे खाने के लिए। ये आदमी का जीवन है, ठोकर खाते रहो खाते रहो,
मर जाओ तो भी खाते रहो। ये जो सच्ची खुशी नामक विचार है, इसको मन से निकाल दो। क्योंकि जब तक सच्ची खुशी एक विचार है, वो चीज ही नहीं है जो सच्ची हो। जब तक सच्ची खुशी तुम्हारे मन में एक विचार है और एक अभिलाषा है, तब तक वो एक छवि मात्र है, और कोई छवि सच्ची नहीं होती। छवि तो छवि होती है ना, उससे पेट नहीं भरेगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? अब से जो भी करो न तलाशने के लिए करो। अब से जब भी भीतर ये आशा उठे कि सच्ची खुशी मिलने जा रही है, समझ लो कि तुम अपने लिए दर्द का इंतजाम कर रहे हो। अब से जहां कहीं भी तुम्हें रोशनी की किरण दिखाई दे कि अब मिलेगी खुशी, अब खुला मेरे लिए एक नया दरवाजा, अब बन रहा है फिर से एक और नया खुशियों भरा रिश्ता, तत्काल सतर्क हो जाओ कि ये मैं फिर से गड्ढे में गिरने का इंतजाम कर रहा हूं। अब मेरी बात बड़ी, अगर तुम्हारी भाषा में कहूं तो निगेटिव लग रही होगी। तुम करोगे ऐसे थोड़ी होता है, गड्ढे में अगर गिरे तो फिर उठ खड़ा होना होता है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मोटिवेटेड रहना होता है। ये थोड़ी करना होता है कि एक दो बार धोखा हो गया तो फिर कोशिश ही ना करें। जो अभी मोटिवेशन का खेल खेल रहे हैं, सच उनके लिए नहीं है। उनके लिए झूठ है और दुख है, और खुद को ही दिए गए 1000 धोखे हैं। अब से तुम्हें खुशी पाने की कोशिश नहीं करनी है, अब से तुम्हें खुशी के विरुद्ध सावधान रहने की साधना करनी है। और ये साधना आसान नहीं होगी, क्योंकि बार 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 जीवन में ऐसे आमंत्रण आएंगे, ऐसी किरणें दिखाई पड़ेंगी, ऐसे दरवाजे खुलेंगे जो उसी पुरानी खुशी का वादा एक बार फिर करेंगे जो अभी तक तुम्हें मिली नहीं। तुम कहोगे पिछला चेहरा धोखा दे गया, देखो इस बार वाला तो नहीं देगा। बार बार थोड़ा ही पत्ता कटता है, ऐसे ही लगता है ना। अपना नंबर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, लगे रहो मुन्ना भाई। और बड़ा सुखद एहसास होता है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। आशा ना हो तो लोग बेवकूफ क्यों बने? बात समझ में आ रही है? जो करना है करो। अच्छे डांस इंस्ट्रक्टर हो, सिखाते रहो, बढ़िया बात। पर ये उम्मीद मत रखना कि ये असली चीज है। तो असली चीज क्या है? यही असली चीज है। ये उम्मीद न रखना कि यहां कुछ भी असली है। जो इस भ्रम से ऊपर उठ गया कि यहां कुछ भी ऐसा है जो तुम्हें सच्ची खुशी दे जाएगा, समझ लो उसे सच्ची खुशी मिल गई। सच्ची खुशी पाने का और कोई तरीका ही नहीं है। बस इसी भ्रम को छोड़ दो कि दुनिया की कोई गतिविधि, कोई विचार, कोई ओहदा, कोई व्यक्ति, कोई उपलब्धि, कोई सफलता तुमको सच्ची खुशी दिला सकती है। हाँ, तुमको मन बहलाने के लिए छोटी मोटी सावधिक खुशियां चाहिए हों, जो आती हैं और गुजर जाती हैं और अपने पीछे बहुत सारा दर्द छोड़ जाती हैं, तो तुम दुनिया के फेर में फंसे रहो। इसीलिए समझाने वालों ने तुमसे सदा कहा कि सुख की नहीं धर्म की राह चलो। सुख की राह कहती है वो सब करो जो करके खुशी मिलेगी। ये भारत ने कभी नहीं सिखाया। दुनिया भर में जो जानने वाले हुए हैं उन्होंने ये कभी नहीं सिखाया कि वो सब काम करो जो करके खुशी मिलती है। ये आजकल कुछ लोग सिखा रहे हैं।
क्योंकि इसी तरह की बातों का बाजार बड़ा गर्म है। दुनिया के किसी जानने वाले ने कभी तुमसे नहीं कहा कि अपने सुख की राह चलो। उन्होंने तुमसे कहा धर्म की राह चलो, और धर्म का मतलब होता है जो सही है वो करना ही है। कौन इस पचड़े में पड़े कि इससे सुख मिलता है कि दुख। मजेदार बात समझो, एक बार तुमने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया कि सुख मिल रहा है या दुख, उसके बाद न सुख मिलता है न दुख, उसके बाद वो मिलता है जिसे तुम सच्ची खुशी कह रहे हो, समझने वाले जिसे आनंद कहते हैं। सुख दुख तुम्हें प्रभावित ही तब करते हैं, सुख दुख तुम्हारे लिए कीमती ही तब हो जाते हैं जब तुम सुख दुख की खातिर काम करो, जब तुम धर्म की खातिर काम करते हो। धर्म से मेरा आशय कोई हिंदू धर्म या इस्लाम या ईसाईयत इनसे नहीं है। धर्म से बस ये समझ लो वो जो सही है, सच्चा कर्तव्य, उसको मैं धर्म कह रहा हूँ, ठीक है। जब तुम धर्म की खातिर काम करते हो तब तुम कहते हो कि भाई इसलिए थोड़ी ही कर रहे हैं कि इससे बड़ी खुशी मिल जाएगी, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो मुझे करना ही है, और जो करना ही है वो इतना आवश्यक है और इतना तात्कालिक है, इतना आकस्मिक, इतना इमरजेंट है कि ये सोचने की हमें फुर्सत कहाँ कि इससे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। जैसे तुम्हारे सामने कोई इमरजेंसी हो गई हो, भाई तुम सड़क पर हो, तभी तुम देखते हो कि एक गाड़ी आई और एक आदमी को तगड़ी ठोकर मारकर चली गई, वो सड़क किनारे पड़ा है, उसके सर से खून बह रहा है, सर फट गया है। तुम तत्काल उसकी ओर भागते हुए पहुंचते हो, क्या इसलिए कि तुम्हें सुख मिल जाएगा उसके पास पहुंचने से? बोलो। और ये सब कुछ पलक झपकते हो रहा है, तुम्हारे पास समय भी है ये सोचने का कि मैं जो कर रहा हूं उससे मुझे सुख मिलेगा या दुख? कहो। ये कहलाता है धर्म। वो जो आवश्यक है, वो जो अति आवश्यक है, उसमें न सुख का विचार होता है न दुख का भय, उसमें तुम बस कर रहे हो क्योंकि वो करने के अलावा कोई विकल्प हो नहीं सकता। वही चीज है जो अभी करी जा सकती है। क्या वो तुम अपने लिए कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या वो तुम दूसरे के लिए कर रहे हो? नहीं, दूसरे के लिए भी नहीं कर रहे। जब तुम उस दुर्घटनाग्रस्त आदमी की ओर भागते हो तो क्या उस वक्त तुम्हारे मन में यह विचार भी होता है कि ये तुम किसी को निस्वार्थ भाव से सहायता देने के लिए नैतिक आध्यात्मिक काम कर रहे हो? बोलो, उस वक्त क्या यह विचार भी होता है? तो ये समझो धर्म वो है जो अपने लिए तो किया ही नहीं जाता, दूसरे के लिए भी नहीं किया जाता। तो किसके लिए किया जाता है? वो किसी के लिए नहीं किया जाता। और जिन लोगों की विधायक वक्तव्यों में बहुत रुचि है वो कह देते हैं कि वो काम परमात्मा के लिए किया जाता है। मैं तुमसे नहीं कह रहा हूं कि अनिवार्य रूप से तुम ऐसा कहो कि धर्म वो जो परमात्मा के लिए किया जाता है। तुम इतना ही समझ लो कि धर्म वो जो अपनी खुशी के लिए तो नहीं किया जाता, दूसरे की खुशी के लिए भी नहीं किया जाता। अर्थात धर्म में खुशी के लिए कोई स्थान ही नहीं है। न तो मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, और न ही मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि इससे तुम्हें खुशी मिलेगी। तो कर किस लिए रहा हूं, ये सोचने की फुर्सत किसे है? ये धर्म है। कर इसलिए रहा हूं क्योंकि सड़क पर कोई पड़ा है और उसके पास अब लग रहा है चंद सांसें ही शेष हैं। लेकिन ये बात भी मैं बाद में कह पा रहा हूं। अगर ये बात तुम मुझसे तब पूछो जब सामने वो पड़ा है अपनी आखिरी सांसें गिनता हुआ, तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह पाऊंगा कि ये काम मैं इस बंदे की जान बचाने खातिर कर रहा हूं। तब तुम मुझसे पूछोगे, मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि तुम जो कुछ भी पूछोगे मुझे सुनाई ही नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा? क्योंकि उस वक्त सुनना मेरा धर्म ही नहीं है। उस वक्त धर्म क्या है मेरा? आगे को भागना। उस वक्त तो मुझसे लाख कुछ बोलते रहो, मुझे नहीं सुनाई देगा। मुझे वही सुनाई देता है जो धर्म है। बात समझ में आ रही है? वो करो जो आवश्यक है,
और जो आवश्यक है वो सुख की खातिर नहीं होता बिल्कुल। क्या दुख की खातिर होता है? साहब जब सुख की खातिर नहीं होगा तो दुख की खातिर तो स्वयं ही नहीं होगा। जहां सुख का लालच छूट गया वहां दुख की अनिवार्यता भी खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है कुछ? जीवन को सही काम से इतना भर लो, फिर कह रहा हूं कि तुमको ये सोचने की फुर्सत ना मिले कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। जिसको ये सोचने की फुर्सत मिल गई कि हम सुखी हैं या दुखी हैं, वो एक ही निष्कर्ष निकालेगा। निष्कर्ष होगा कि मैं तो बहुत दुखी हूं। प्रयोग करके देख लेना। 100 लोगों से कहना हम आपको यहां बैठाए देते हैं और आधा घंटा दे रहे हैं आपको, सोच के बताइएगा कि आप सुखी हैं कि दुखी हैं। जो इतने मूर्ख लोग हैं कि आधे घंटे के लिए बैठ करके यही सोचें कि सुखी हैं कि दुखी हैं, वेला बोलते हैं ना इनको, जो ऐसे वेले हों, उनका एक ही निष्कर्ष निकलना है कि हम तो बहुत दुखी हैं। आ रही बात? सच्चा सुख सिर्फ तब है जब ख्याल ही न शेष रह जाए सुख का। कोई तुमसे पूछे बढ़िया मस्त चल रहा आजकल, तुम कहो क्या पूछा क्या इसने, खैर जो भी पूछा होगा, कौन ध्यान दे, अपना काम करें हम। तुम चौंक जाओ ऐसे सवाल सुन के, तुम कहो अप्रासंगिक है ये सवाल, इर्रेलेवेंट है, बेमतलब है, अर्थहीन है। क्या पूछ रहे हो तुम मुझसे कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? ये कोई पूछने की बात है? हमें क्या पता, हम इतने खाली बैठे हैं क्या कि इसी तरह की बातें सोचते रहे कि सुखी हैं कि दुखी हैं। लेकिन ताज्जुबों में ताज्जुब, पूरी दुनिया इससे ज्यादा और कुछ सोचती ही नहीं कि सुखी है कि दुखी है। किसी भी आदमी के पास और कोई ख्याल हो ना हो, पर यह ख्याल जरूर होता है कि वो सुखी है कि दुखी है। और जिसके पास ये ख्याल है कि वो सुखी है या दुखी है, मैं उसके बारे में निश्चित रूप से कह रहा हूं कि वो तो बड़ा ही दुखी है। तो गड़बड़ हो गई। और अंदर जो निश्चित रूप से दुखी है, ज्यादा संभावना यह है कि वो दिखाएगा नहीं कि वो दुखी है, क्योंकि उसका आदर्श क्या है, वो पाने क्या निकला है। पाने तो निकला है सुख, और मिल गया है। माने यह भी नहीं हुआ कि 10 नंबर पाने निकले थे तो 0 मिल गया है, 10 पाने निकले थे तो मिला कितना है, -5। किस मुंह से बताएगा, बड़ी लाज आएगी। समझो, मैं कह रहा हूं जो 10 पाने निकलेगा उसको 0 भी नहीं मिलेगा, उसको मिलेगा माइनस में। जो सुख पाने निकलेगा, सुख तो उसे नहीं ही मिलेगा, उसे मिलेगा दुख। लेकिन चूंकि वो सुख पाने निकला है तो उसको बड़ी शर्म महसूस होगी ये बताने में कि दुख मिला है। वो इतना तो चलो फिर भी बोल जाता, स्वीकार कर लेता कि सुख पाने गया था, सुख नहीं मिला। 10 पाने गए थे, मिला अंडा 0 0। इतना तो वो फिर भी बर्दाश्त कर लेता, किसी तरह बता देता कि सुख पाना चाहते थे, सुख मिला नहीं। पर बेचारे को बड़ी लाज आती है, बड़ी बेइज्जती मालूम होती है। कैसे बताए कि सुख पाने चले थे और मिला है? तो फिर उसको जितना दुख मिला होगा वो उससे दूना तुम्हें क्या दिखाएगा, हैप्पी फेसबुक फेस। मुझे तो जी बड़ा सुख मिला है, देखो ना मैं कितना खुश हूं। ऐसों को ही तुमने देख लिया स्क्रीन पर, और ऐसे ही अपना फेस तुम भी दिखा रहे हो स्क्रीन पर 8 लाख लोगों को। बात का पूरा मनोविज्ञान समझ में आ रहा है? हंसता हुआ चेहरा दिखाना हमारी अनिवार्यता है, क्योंकि भीतर से हम बेपनाह रो रहे हैं, बेइंतहा दुखी हैं हम। इसलिए आवश्यक है कि दूसरों को दिखाएं कि बड़े सुखी हैं हम।
बाहर ही आ जाओ ना गोरख धंधे से। सुख दुख, फिर दुख ज्यादा तो सुख का ढोंग ज्यादा। कुछ ढूंढो ऐसा जो अति आवश्यक हो, कुछ ढूंढो ऐसा जो तुम बिल्कुल जानते हो कि सही ही है। वो बहुत बड़ा होगा, वो एक अनएंडिंग प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि छोटी चीज होगी तो खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी तो दुखी हो जाओगे। जो तुमको सुख दुख से दूर रख सके उसे तो एक अनंत उपक्रम ही होना होगा। कुछ इतना बड़ा तुम्हें लक्ष्य करना होगा जो तुम्हें पता है कि पूरा तो कभी हो नहीं सकता, पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसे पाने की कोशिश में जिंदगी बड़ी मौज में कट जाएगी। मिल तो वो सकता नहीं, पर उसकी ओर बढ़ते रहने भर से सुख दुख से बच जाएंगे। सुख दुख से अगर बच गए तो मिल गया। अभी तो कहा था मिल हो सकता नहीं, मैं तो ऐसी गोलमोल बातें करता हूं। मिल तो वो सकता नहीं, पर बढ़ते रहो उसकी ओर, क्योंकि अगर बढ़ते रहोगे उसकी ओर और निगाहें निशाना बिल्कुल उसी पर रहेगा तो सुख दुख की फुर्सत नहीं बचेगी। सुख दुख की जिसे फुर्सत नहीं उसको तो वो मिल गया। चीज बड़ी होनी चाहिए, छोटी चीज वो जो अपने लिए की जा रही है, चीज बड़ी होनी चाहिए। अब बड़ी माने ये नहीं जो दूसरों के लिए की जा रही है, क्योंकि दूसरों के लिए जब तुम करते हो तो उल्टे हाथ से अपने लिए ही तो करते हो। जब हम कहते हैं कि हम कुछ दूसरों के लिए कर रहे हैं तो ये दूसरे होते कौन है? हमसे संबंधित लोग। तो ले देकर हम कर किसके लिए रहे हैं? अपने ही लिए तो कर रहे हैं। चीज बड़ी होनी चाहिए। क्या किसी ऐसे के लिए कुछ कर सकते हो जो तुमसे बिल्कुल असंबंधित हो? क्या किसी ऐसे अभियान में कूद सकते हो जिससे तुम्हें व्यक्तिगत तौर पे कुछ ना मिलना हो? जितना उसमें डूबते जाओगे उतना ये शब्द ही तुम्हें बेगाने लगने लगेंगे। खुशी गम कहोगे हम जानते नहीं।